नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद शानदार टॉपिक, 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता। और दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। आइए करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2022। उसके पहले पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार ये पुरस्कार किस महिला को मिला, ये इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, ये किसके नाम पर की गई। तो ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखेंगे और फिर देखेंगे कि 2022 में किस किस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। तो हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार एल्फ्रेड नोबल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति को कुछ लाभ प्रदान किया है। लाभ प्रदान करने का मतलब यहाँ पे है कि कोई चिकित्सा क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया है, जनता को फ़ायदा हुआ है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, या रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, या कोई शांति के क्षेत्र में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी और पहली बार ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1901 में, इसकी शुरुआत की गई, यानी पहली बार दिया गया था ये 1901 में। और जब ये 1901 में पहली बार प्रदान किया गया, उस टाइम पे ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था सिर्फ। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से? आपका चिकित्सा क्षेत्र, दूसरा रसायन क्षेत्र, तीसरा भौतिकी क्षेत्र में, और साहित्य और शांति क्षेत्र में। इन क्षेत्र में ये शुरुआत में दिया जाता था। इसके पश्चात बाद में ये 1967 के आसपास, कब? 1967 के आसपास ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। यानी बाद में क्या हुआ, इन 5 के साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ गया। फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी मैरी क्यूरी। कौन थी? मैरी क्यूरी। ये पहली महिला थी, इन्हें जिन्हें दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार महिला के रूप में। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है। इसमें दिया जाता है एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा यानी सर्टिफिकेट, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना मतलब जो वहाँ की स्वीडन की यहाँ मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? स्वीडन की, स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। तो ये थी इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त इतिहास। अब देख लेते हैं कि 2022 में इन्हें किस किस क्षेत्र में और किन लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है स्वांतो पाबो को। किसको? स्वांतो पाबो को। ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा है हमारा भौतिकी क्षेत्र में दिया गया 2022 में, वो दिया गया है संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है। जॉन एफ क्लोजर, दूसरे हैं एलन एस्पेक्ट, तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है। तीसरा है हमारा साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार। तो ये दिया गया है सिर्फ एक ही व्यक्ति को, जिनका नाम है एनी एर्नोक्स। एनी एर्नोक्स एक महिला है। एनी एर्नोक्स एक महिला है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022। फिर है हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022। तो ये भी 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले इनमें बेन एस ब्रानके, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरा है फिलिप एच डाई बेबिंग। तो ये 3 व्यक्ति हैं, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है इनको। अगला देखते हैं। अगला है हमारा ये यहाँ पर भौतिकी का नहीं आएगा, क्योंकि भौतिकी हमने पहले देख लिया है, तो ये दोबारा गलती से रिपीट हो गया है। यहाँ पर आएगा आपका शांति का नोबेल पुरस्कार 2022।
तो शांति का नोबेल पुरस्कार ये 3 को दिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति है और 2 है संस्थाएं। तो हम उनके बारे में देख लेंगे। तो व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है, इनका नाम है एल्स बियालात्स्की। इन व्यक्ति को मिला है एल्स बियालात्स्की। जबकि 2 संस्थाएं कौन कौन सी है? वे दोनों संस्थाएं ये मानव अधिकार संस्थाएं है। पहली है मेमोरियल संस्था, मेमोरियल नाम से, जो एक मानव अधिकार के लिए काम करती है। दूसरी है, ये भी एक संस्था ही है, ये भी एक मानव अधिकार संस्था है, जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज। तो ये 3 को मिला है। पहला एल्स बियालात्स्की, दूसरी मेमोरियल संस्था जो मानवाधिकार के लिए काम करती है, तीसरी है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी मानवाधिकार के लिए कार्य करती है। तो ये मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022। अगला है हमारा रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022। तो ये दिया गया है, ये भी संयुक्त रूप से 3 को दिया गया है। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? पहले हैं कैरोलिन बर्टोजी, दूसरे हैं मॉर्टन मेल्डस और तीसरे हैं के बेरी शार्पलेस। ये संयुक्त रूप से 3 को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के हमारा टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।